अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में होम्योपैथी की एक मेडिसन एटिस्टा इंडिका के बारे में बताऊंगी कि ये किन किन अलामात की सूरत में दी जा सकती है। चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। एटिस्टा इंडिका जो कि ख़ास तौर पे बिलियरी कोलिक, डायरिया, फ्लैक्चुलेंस यानी पेट में गैस की सूरत पे दी जाती है। लेकिन अब मैं इसकी माइंड टू आपको बाकी सारी जो सिम्टम्स है वो भी बताऊंगी कि अगर एक पेशेंट आपके सामने एटिस्टा इंडिका का बैठा हुआ है तो उसके अंदर और कौन कौन सी अलामात होंगी। माइंड अगर देखा जाए तो मेमोरी उनकी बहुत वीक होती है, बहुत जल्दी वो बात को भूल जाते हैं। सडन उनका मूड चेंज हो जाता है, कभी वो कुछ कहेंगे और एकदम वो मूड अपना उनका बदल जाएगा। मॉर्निंग में अगर वो अपनी अलामात बताएंगे, सो के उठते हैं तो उनको वर्टिगो आएंगे, बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे, पेन उनकी बॉडी में वो कहेंगे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है। और जो सबसे मेन इनकी सिम्टम है ना वो ये है कि ये फोटोफोबिया होते हैं, यानी कि जैसे ही रोशनी इनकी आंखों में जाती है ना तो इनकी आंखों में दर्द इन्हें फ़ील होती है, ये आँख खोल नहीं सकते। सो के ख़ासकर जब ये उठते हैं कितनी देर तक इनकी आइज़ जो है ना वो खुलती बंद होती रहती है, ट्रेमलिंग जैसे कांप रही है ना आंखें, इस तरह की पोजीशन में होती है। और रात को सोने भी लगते हैं तो उन्हें फ़ील हो रहा होता है जैसे रोशनी इनकी आंखों के अंदर जा रही है। ये इनकी मेजर सिम्टम होती है। और अगर इनके कानों को ऑब्ज़र्व किया जाए तो कानों में ये कहेंगे कि हमें बहुत ही गैर ज़रूरी किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गुनगुना रहा है ऐसे हमें फ़ील हो रहा है। नोज़ जो है अक्सर उनकी ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे नक्सीर फट जाना, इस तरह की अलामात, या ड्राई कोरेज़ा हो जाना। दांतों के इनके जो गम्स होते हैं वो अक्सर सूजे हुए होते हैं और समटाइम पेन उनके अंदर होती है, जैसे उनकी रूट के अंदर पेन होती है। गर्म इलाकों में जाके उनकी प्यास ही नहीं ख़त्म होती, ख़ासकर वो अगर सुबह सो के उठे हैं तो उन्हें फ़ील ऐसा होगा कि जैसे उनके पेट से ब्लीचिंग हो रही है और नमकीन किस्म के पानी मुंह के अंदर आ रहा है, तो वो बार बार थूक फेंकते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर वो ब्रश करेंगे उन्हें लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम लिक्विड फूड ना ही खाएं, उनसे परहेज़ करते हैं। लेकिन लेमन जूस की बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं। अगर आप उनकी नाफ़ के ऊपर हाथ रखें तो आपको बहुत ज़्यादा धड़कन उसके अंदर फ़ील हो रही होगी, हैवीनेस आपको पेट के अंदर फ़ील हो रहा होगा, गैस उन्हें बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है। और समटाइम ऐसा भी हो जाता है, ऐसे पेशेंट को भी ये एटिस्टा इंडिका दी जा सकती है जिनके पेट के कीड़ों की वजह से उनका अक्सर पेट ख़राब रहता है। और खाना अगर वो खाते हैं तो खाना खाते साथ ही उनका पेट इस तरह हो जाए जैसे कि बहुत ज़्यादा अकड़ गया, हार्ट बर्न होगा, 3 से 4 घंटे तक उनके खाना जो है ना हज़म ही नहीं होगा। इसी तरह अकड़ी हुई हालत में ही उनका स्टमक रहेगा। एब्डोमेन जो है उनका नाफ वाले ख़ासकर एरिया में काफ़ी ज़्यादा कोलिक वाली कंडीशन रहती है, बड़े सेंसलेस पोजीशन होती है। और पेन उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि जैसे नाफ से शुरू होते हुए उनकी किडनी की तरफ को मूव हो रही है। दिल की धड़कन, वो फ़ीवर के अंदर उन्हें अगर आप चेक करेंगे तो उनकी पल्स जो है बहुत बड़ी बड़ी और हार्ड किस्म की होगी। लेकिन जैसे फ़ीवर उनका उतर जाएगा तो उनकी वही पल्स जो है बहुत स्लो चल रही होगी और बहुत धीमी धीमी होगी। फ़ीवर की सूरत में स्टॉल उन्हें आईबीएस की किस्म का होगा, यानी सम टाइम कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, सम टाइम उसे डायरिया हो जाएगा। और स्टॉल को अगर कलर ऑब्ज़र्व किया जाए तो वो मटियाला यानी क्ले फॉर्म का होगा, सम टाइम उसमें ब्लड भी यानी म्यूकस भी उसमें शामिल हो सकता है। अगर वो मेल है एटिस्टा इंडिका का पेशेंट तो उसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम होगी या ना होने लायक होगी, लेकिन नाइट में वो कहेगा कि बगैर किसी वजह के जो है इरेक्शन हो जाती है। और इस तरह से पेन उसको करंट की फॉर्म में जैसे कुछ सेकंड के लिए एक जगह से यूरिथ्रा की तरफ दूसरी तरफ को मूव करती है। बाजुओं में कहेगा बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हैवीनेस फील होती है। लेग्स के अंदर उसको ऐसे जैसे उसकी टांगें सोई हुई हैं। अगर वो चलने की कोशिश करेगा तो लड़खड़ा के चलेगा, सीधा जाने की कोशिश करेगा तो कभी इधर को गिरेगा कभी दूसरी तरफ को गिरेगा, यानी वो सीधा नहीं जा पाता, कितनी देर तक वो लड़खड़ाता रहता है। तो जो इस किस्म का पेशेंट होता है, अगर बुखार की अलामात से आप उसे जानना चाह रहे हैं तो उसमें चिलनेस अगर हो रही है यानी कपकपी है तो उसको प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसे कपकपी नहीं, उसका जिस्म गर्म है तो उस सूरत में वो बहुत ज़्यादा पानी को पीने की कोशिश करेगा। बुखार जो है उसका सुबह 5 से लेके 10 बजे तक उसको बहुत शिद्दत से होगा, लेकिन शाम 3 से 4 बजे के दौरान उसको बुखार बहुत हल्का होगा या उतर जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव डेज़ में होता है, ये नहीं कि आज चढ़ा है तो कल भी चढ़ना है, परसों भी नहीं, ये अल्टरनेटिव डेज़ पे आते हैं, कभी है कभी नहीं है, फिर उससे अगले दिन आ गया। तो ये सारी जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, माइंड से लेके इसके फ़ीवर तक
तक की पोजीशन, लिम्स तक की पोजीशन के अंदर। तो ये अगर किसी पेशेंट के अंदर ख़ास कर जैसे कि वो फोटोफोबिया है, हम ईयर से लेते हैं, हम उसके गम से लेते हैं, हम उसकी नक्सीर यानी नोज़ ब्लीडिंग से लेते हैं, या मेल सेक्सुअल सिम्टम से लेते हैं। तो जो इस तरह की अलामात होती हैं तो वो एटिस्टा इंडिका का ही पेशेंट होता है। पोटेंसी ऐसे पेशेंट को 2x, 3x, 6 मदर टिंचर और जो भी मौजूदा हालत होती है पेशेंट की उसको देखते हुए रिकमेंड की जाती है। होप्स हो मेरी वीडियो से आपको एटिस्टा इंडिका का पता चला होगा कि ये कौन से लोगों को रिकमेंड की जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।